हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस 2024 के एग्ज़ाम के लिए बीकॉम पार्ट सेकंड का आज हम सब्जेक्ट लेके आए हैं मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरी सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा स्कोर बच्चे इसमें कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस इस बार इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लास्ट ईयर का पेपर भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम का पैटर्न तो आपको पता ही है, हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस अपन देखें। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और भी काफ़ी सब्जेक्ट जो आपके हैं वो पहले से उनको अपलोड भी कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर या क्वेश्चंस, और आगे भी और होने वाले हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। चलिए देखिए, इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिलेबस देखें। फर्स्ट यूनिट में थोड़े से चैप्टर्स आपके क्या हैं ज़्यादा। एक तो मैनेजमेंट द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस है, फिर मैनेजमेंट प्रोसेस स्किल एंड रोल्स, फिर मैनेजमेंट नेचर लेवल एंड एरिया। तो ये नॉर्मली एक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन का एक पूरा चैप्टर हो गया एक तरह से। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, एमबीओ, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें ज़्यादा चैप्टर्स हैं आपके। अब इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर जो है एमबीओ का क्वेश्चन आया था एक तो, और एक आपके डिसीजन मेकिंग का आया था। लेकिन डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन पिछले 2 साल से कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे क्वेश्चन भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट में बात करें तो आपके ऑर्गेनाइजेशन, नेचर, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंटाइजेशन और ऑथोरिटी, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पान ऑफ कंट्रोल, और फिर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। ये आपका सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में देखें तो आपका कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन, 3 चैप्टर आपके थर्ड यूनिट में है। फोर्थ में 2 हैं, लीडरशिप और मोटिवेशन। तो जब ऐसे 2 चैप्टर होते तो थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। आप किसी एक चैप्टर को जो आपको इजी लगे उसे पूरी अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जितने भी टॉपिक्स है वो सब कवर कर लो। तो एक इसमें से नॉर्मल यही चांस बनता है, तो फिर आपका कवर हो जाता है, दूसरे को स्किप कर सकते हो। थर्ड में भी अगर देखें तो 2 चैप्टर हैं आपके। एक तो कंट्रोलिंग ए मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स या बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 6 सिग्मा। ठीक है, इसमें भी कंट्रोलिंग से रिलेटेड पूरी सारी चीज़ें अगर पढ़ लेते हो तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन इसमें से नॉर्मल चांसेस बनता है, तो फिर आराम से हो जाता है। चलिए, अब इसमें पहले हम प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर क्या आया था, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या देखेंगे, इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, ये देखो 2023 का आपका पेपर है, जिसके अंदर ये देखो फर्स्ट जो आपका आया था क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमबीओ एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो अब इसका थोड़ा चांसेस क्या बनता है, कम बनता है। एक ये व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये आपका इस साल भी आया था, इससे पिछले साल भी देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग का ही क्वेश्चन आया था। और डिसीजन मेकिंग है भी इजी। ठीक है, केवल डिसीजन मेकिंग, उसका जो प्रोसेस वगैरह होता है, इंपॉर्टेंस वगैरह है, बहुत इजी है। हालांकि आप पूरे मैनेजमेंट में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका इंपॉर्टेंस वगैरह अगर आप देखोगे ना तो वो तो लगभग क्या है, सब में सेम है। भाई इंपॉर्टेंट बिजनेस में कोई भी आप प्रोसेस कर, कोई भी एक्टिविटी है आपकी, प्लानिंग हो, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो, सबका मेन ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस तो क्या होता है, फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, बेटर मैनेजमेंट करना। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, इंपॉर्टेंस आप थोड़ा कॉमनली सबके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक कॉमन आप बना लेना कि इंपॉर्टेंस तो लगभग सब में ही है, तो वो आप किसी भी चैप्टर में आए वो इंपॉर्टेंस को फिट कर सकते हो। फिर सेकेंड यूनिट के इसके अंदर आया था आपके, explain the difference form of organization structure or distinction between the centralization and decentralization. What is the importance of decentralization? फिर देखो, discuss the various media of communication and explain the along with their merits and demerits. फिर why it is said that direction is the heart of
एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें जब ऐसे सेंटेंस दे दिया जाता है तो सेंटेंस को थोड़ा समझाना है, लेकिन वही एक तरह से डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो पहले सेंटेंस को थोड़ा सा समझाओ, फिर उसके बाद डायरेक्शन की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह समझा के, और लास्ट जब कंक्लूजन निकालो, एंडिंग करो, तो भी इसी स्टेटमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लीडिंग है ना, लीडिंग यानी वही लीडरशिप क्या होता है वही। फिर डिस्कस द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट, तो अलग अलग लीडरशिप की स्टाइल आपको पूछी थी। फिर एक्सप्लेन द मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो मास्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी पूछा था। फिर एक्सप्लेन द बेसिक कंट्रोल प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग का चैप्टर तो बहुत अच्छी तरह करना है, ठीक है, क्योंकि उसका तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक, और ये फिर आपको दो 10 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए, एक तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और सिक्स सिग्मा, ठीक है, 10 मार्क्स के दे दिए आपको। चलिए देखिए, अब इनके बेसिस पे इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं ये मैंने बताया। आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस का आंसर एक रजिस्टर बनाना है। क्या बनाना है भाई, आपको रजिस्टर बनाना है, और रजिस्टर बनाकर उसके अंदर आपने क्या करना है, इसको इनके आंसर अच्छी तरह से देखकर, और मतलब आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास सीरीज भी है, आपके पास बुक्स भी है, 5 ईयर्स के पेपर हो सकते हैं आपके पास, तो जहां से भी आपको इनका अच्छा आंसर मिले वो लिखें आप, ठीक है। और आपको और इसमें डायग्राम वगैरह अगर कोई बनता है, कोई फ्लो चार्ट बनता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप दिमाग आप अब जो है क्रिएटिव माइंड लगा के आप किस क्वेश्चन को कितना अच्छा लिख सकते हो, देख के लिखो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपके पास केवल वो रजिस्टर होगा जिसको आपको तो बार बार रिवाइज करके जाना है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन हर एक यूनिट में 3-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, मैंने 3-3 क्वेश्चन बताए। आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो उस क्वेश्चन को आपने पढ़ भी रखा होगा, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप और ऐड करना चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन तो डिफाइन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड डिस्कस इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर एक चीज आप है ना साथ साथ में इसमें फ्योल के प्रिंसिपल जो हैं है ना वो भी याद कर लेना भाई, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और उसके इंपॉर्टेंस है, और फ्योल के प्रिंसिपल वो एक मैंने कहा था और ऐड कर लेना आप इसमें, फ्योल के प्रिंसिपल जो है वो। फिर व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, डिस्क्राइब नेचर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। फिर व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग नेचर इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। अब ये प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग लास्ट ईयर आ चुका, लेकिन फिर भी एक कंटिन्यू 2 साल से आ रहा है, तो डिसीजन मेकिंग इजी है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। फिर सेकेंड यूनिट की अगर अपन बात करें तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड सारे थे, तो ये एक तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन और डिस्कस प्री रिक्वेशन ऑफ आइडल ऑर्गेनाइजेशन। भाई एक आइडल ऑर्गेनाइजेशन की क्या पूर्व अपेक्षाएं रहती हैं, उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन चेंज और डिस्कस द नेचर एंड रिसेंट ट्रेंड। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, डिस्कस जो रिसेंट चेंजेस है वो बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाट फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकारों का प्रत्यारोपण से क्या मतलब है और इसको क्यों आवश्यक है ये, और इसके आपको जो इम्पोर्टेंट चीज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए वो आपको बताना है। फिर थर्ड यूनिट की बात करें अपन, तो इसमें एक तो कोऑर्डिनेशन। अब मैंने कहा था ना कई बार तो डायरेक्ट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह पूछ लेते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब समन्वय प्रबंध का क्या है, सार। यहां पर क्या आएगा भाई, प्रबंध का क्या है, सार। समन्वय प्रबंध का क्या है, सार। और एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो मैंने कहा था जब ऐसे सेंटेंस दे दे तो उस सेंटेंस को पहले तो 2-5 लाइनों में आप क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, फिर करना वही है, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन मीनिंग लिखनी है, और फिर वही उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह, और फिर यहाँ पर इस स्टेटमेंट को बताओगे तो एसेंस है मैनेजमेंट के लिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस या बतानी पड़ेगी, और साथ में फिर डिस्कस द टेक्निक्स, इसकी टेक्निक्स भी बतानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर डिफाइन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एसेंशियल ऑफ साउंड डायरेक्शन। 2 हो गए इस यूनिट में। एक क्वेश्चन और है ये, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन।
अब लास्ट ईयर जो आया था वो मीडिया कम्युनिकेशन आया था ना, इसमें व्हाट यू मीन बाय कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। तीन ही चैप्टर हैं आपके, तो तीनों में से एक एक क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिया। फिर बात आती है आपके किसकी, फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में एक तो लीडरशिप है, तो लीडरशिप और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न बिजनेस, डिस्कस द नीड एंड स्टाइल। अब स्टाइल लास्ट ईयर आ चुकी, लीडरशिप की अलग अलग जो स्टाइल है वो आ चुकी हैं, ठीक है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस वगैरह जो है वो पढ़ लेना अच्छी तरह से। स्टाइल को भी मैंने कहा ये आपको देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, मैंने करा है इसे बड़ा कि भाई इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस आ गई, अभी इतना ही पूछा जाता है, लेकिन मैंने साथ में नीड एंड स्टाइल भी लिखा है, तो वो कंपेरेटिवली बड़ा लिखा है ताकि आप ज़्यादा पढ़ो। देखो आप ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही तो वहाँ लिखोगे, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ ले, इंपॉर्टेंस भी पूछ ले, स्टाइल भी पूछ ले, ठीक है। तो आपको मैंने स्टाइल लिखा है ताकि आप उनको एक बार कॉपी में लिख लो, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, तो अगर बाय द वे दोबारा क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद डिफाइन मोटिवेशन, डिस्कस द मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने क्या लिखा है यहाँ, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, लेकिन जब आप मोटिवेशन की मीनिंग डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसमें से कुछ और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो साथ साथ में वो भी आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर व्हाट द मोटिवेशन, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द मोटिवेशन। अब इस यूनिट में दो ही चैप्टर थे, एक तो लीडरशिप और एक मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन को आप अच्छी तरह कर लो या लीडरशिप को अच्छी तरह कर लो। अब लीडरशिप में देखोगे तो इस क्वेश्चन में लगभग सारी चीज़ें आ गई हैं। मोटिवेशन में देखोगे तो उसमें भी यही है, मोटिवेशन, उसका नीड, इंपॉर्टेंस वगैरह होगा, मेथड्स होगा और फैक्टर इफेक्टिंग द मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक इसमें इंपॉर्टेंट मास्लो की मोटिवेशन थ्योरी होती, लेकिन वो लास्ट ईयर आ चुकी। अब फिफ्थ कंट्रोल, तो मैंने कहा था कंट्रोल वाला अच्छी तरह कर लेना चैप्टर, उसमें से 20 मार्क्स का कंफर्म आएगा ही आएगा। तो देखो, डिफाइन द कंट्रोल, डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल और डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम। फिर ये आपका देखो क्या आ गया, नीड एंड इंपॉर्टेंस और डिस्कस द स्टेप्स प्रोसेस। अब ये इसमें सब कुछ आ गया कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग, उसकी नीड इंपॉर्टेंस आ गई, उसकी स्टेप्स आ गई, प्लस टेक्निक्स भी मैंने लिख दी, और इफेक्टिव कंट्रोलिंग में क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, लगभग पूरा कंट्रोलिंग का चैप्टर हो गया। तो इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, तो अच्छी तरह से कर सकते हो। फिर व्हाट इज द TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, आल्सो लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, ठीक है। इनको आप कीजिएगा। इन क्वेश्चन की इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमें क्या कर लेना, व्हाट्सअप कर लीजिएगा भाई, ये नंबर है, इन नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं इन क्वेश्चंस की आपको क्या कर दूंगा, PDF भेज दूंगा। आप अपना नाम और क्लास का, कौन सी क्लास का आपको चाहिए, तो वो क्लास BCom सेकेंड ईयर है, मैनेजमेंट चाहिए, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा ताकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनको भी मिले, ठीक है। बाकी मैंने कहा कोई भी दिक्कत हो तो कॉल या व्हाट्सएप इन नंबर पे आप कर सकते हैं। थैंक यू।